एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे हैं रात के 1:30 और मुझे अभी तक कोई नींद नहीं आ रही है। देखो, दूर दूर तक नींद नहीं है मेरी आंखों में। बट ठीक है, मैं थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेती हूँ। मतलब अभी मैं 1 बजे तक तो मम्मी मेरे साथ ही बैठी रहती, बात करती हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई अब हम तो सोने जा रहे हैं, तो नहीं सो रही, तो हम क्या करें। तो सही बात है, वो तो सोएंगे। और उसके बाद अब मैं फ़ोन वगैरह चला ली, मैंने स्वेटर भी उतार दी, क्योंकि मैं तैयारी तो करूँगी सोने की। नींद नहीं आ रही तो क्या हुआ। मैं हूँ, पूरी रात है, पानी की बोतल है और ये वॉशरूम है। पूरी रात मैं यही करती रहती हूँ। मुझे लिटरली समझ में नहीं आता क्या करूँ। और ये स्लीपलेस नाइट हो रही है मेरी। मुझे तो दिन में भी नींद नहीं आती है। दिन में मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ। तो मुझे लगा कम से कम व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो कल उसको कंटिन्यू कर लूँगी। तो अब देखते हैं, अगर नींद आ गई तो व्लॉग नहीं बनाऊँगी, और अगर नहीं आई तो छोटा मोटा क्लिप आप लोगों के लिए लूँगी, तो सबको पता चल सके कि प्रेगनेंसी में कितनी दिक्कत होती है रात को। सीरियसली दिन निकालना तो इतना इजी होता है, पर जैसे जैसे रात आती है ना, मैं तो डर ही जाती हूँ कि अब क्या होगा। आजकल मैं डेली व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि जब तक डिलीवरी नहीं होती मैं डेली पोस्ट करूँ, और मैं अपनी डेली की प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना, वो सारी प्रेग्नेंट इसलिए। और अभी फ़िलहाल मुझे क्या हो रहा है, मुझे कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और अभी मैं सोती कैसे हूँ आपको वो दिखा। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट राइट की पोजीशन लेती हूँ तो बेली यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है और पैर मेरे वहाँ जाते हैं। ये मेरा सेटअप है। और वो 2 मेरी ब्लैंकेट है, उधर वाली बहुत गर्म रहती है, इसलिए मैं वो ओढ़ती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आई और अपने सोक ड्राई फ्रूट खाए। और रात को मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, नींद आई थी, बट इतनी अच्छी भी नहीं आई तो इतनी बुरी भी नहीं आई। आजकल मेरे को ऐसी नींद आती है, ना ज़्यादा अच्छी आती है ना बुरी। 6 बजे के अराउंड मेरी आँख खुल जाती है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ थोड़ा 8 बजे तक खींचने की, कि थोड़ा बहुत और सो लूँ। तो जैसे 15 मिनट सो ली फिर नहीं सोई, ऐसा मतलब गैप चलता रहता है मेरा और नींद के बीच में। बट ठीक है, अब धीरे धीरे आएगी या नहीं आएगी भगवान जाने। सो गाइस, अब मैं नहा ली हूँ और बाल देखो मेरे कैसे झड़ रहे हैं। बट मैं फटाफट दिया लगा के और फिर ऊपर छत पे बाल सुखाने जाऊँगी और कपड़े भी डाल के आऊँगी। तो 1 2 3 तीनों रेडी हो चुके हैं। ये श्याम बाबा। सो गाइस, मैं छत पे आ चुकी हूँ। ये मेरे फ्रूट्स हैं, ये मेरा आयरन टैबलेट है जो मैं ऑरेंज के साथ लेती हूँ, और ये मेरे पानी की बोतल है। थक गई मैं। तो अभी मैंने करी है 20 मिनट की वॉक। ऐसे धीरे धीरे ही करती हूँ, क्योंकि एकदम से कंटिन्यू मेरे से भी नहीं हो पाता है। हाय गाइस, तो अभी मैं पूजा वगैरह करके छत पे आ गई थी। मैंने अपने फ्रूट्स वगैरह सब खा लिए हैं, आयरन टैबलेट भी ले लिए है। कैल्शियम मैं दोपहर में लेती हूँ, और मैं 2 टाइम आयरन, अभी 2 टाइम आयरन ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 2 ही टाइम दे रखी है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आयरन की टेबलेट में विटामिन सी के साथ लूँ, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। 20-25 मिनट वॉक कर ली है, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। तो मैं बैठूँगी और मैं अपनी, जैसे मैं छत पे आती हूँ ना, तो मैं 1 घंटा आती हूँ कभी कभी। और टाइम तो ये बॉटल में भर के लेके आती हूँ, और इसको मेरा टारगेट रहता है कि नीचे जाने से पहले एक तो मैं यहीं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हालांकि अभी मुझे प्यास भी बहुत लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं पी रही हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है, तो मैं इजीली पी पा रही हूँ। ठंड में वैसे लोग नहीं पी पाते, पर मुझे तो लग ही रही है प्यास, तो ही लेती हूँ। तो मैं अपना 1 लीटर 1-1.5 लीटर की बोतल है मेरी है, उसको पूरा करूँगी फिर ही नीचे जाऊँगी। पी रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ वॉक करके। मैं मतलब कंटिन्यू वॉक नहीं करती हूँ, जैसे मैं 10 मिनट कर लेती हूँ एक बार, उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर कर लेती हूँ। मैं और चिक्कू जा रहे हैं मंदिर, वैसे मैं रोज़ नहीं जाती हूँ, आपको भी बताया क्यों। और आज सकरात है ना, तो कान पड़े कौन सी मेरे। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई ना गाइस, मैं कभी भी 2 व्हीलर पे नहीं बैठी, शायद या 2 बार शनिवार बैठी। वैसे तो मंदिर पास में है, पर है ना कुत्ते वगैरह रहते हैं ना धीरे जगह, इस वजह से ना मतलब हम लोग नहीं जाते पैदल, क्योंकि पता है कुत्ता मुझे एक बार हम लोगों को खा गया था कुछ मेरे को तो आधा खाया था इसको पूरा, इसलिए हम कुत्तों के डर से नहीं जाते। ये देख लो, नाम लिया कुत्ता अजीर, मेरा कुत्ता
एक कुत्ता वो सामने रहा, पास में मंदिर है, जाके दर्शन करते। कुत्ता ही हटे। यहाँ पे देखो, तो आप भी यहाँ पे राधा गोविंद जी के दर्शन कर लो, इतने प्यार। वैसे तो आपने मेरे मिनी व्लॉग में देखा ही होगा, मिनी व्लॉग मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था। लॉन्ग व्लॉग का क्या रहता है कि वीडियो मतलब एडिट करने में मुझे आलस आता है, इसलिए मेरे लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी। शूट तो मैं रोज़ करती हूँ, थोड़ा फिर मैं मतलब एक दिन में ज़्यादा शूट नहीं करवाती, इसलिए 4-5 दिन तो शूट करने में लगते हैं और 2 दिन मुझे इतनी लंबी पतंग उड़ाई है भगवान। रात है ना, तो कुछ ऐसा बांटते हैं, तो पूजा वगैरह तो बहुत अच्छे से हो गई। मैंने मंदिर में ही टाइम स्पेंड किया और बांटने का मैं शाम को जाऊँगी क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं कुछ लेके और किसी को बांट दूँगी। अभी मेरे पास कैश भी नहीं था और यहाँ बिस्किट मिल रहे थे, तो ये लोग बिस्किट ले जाके बेच देते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा देना है कि बेच ना पाए। अपने पास लगे मेरी निशानी, मेरे को पता है बेच देती है ये लोग। मतलब सो गाइस, रूम को कर लिया एकदम डार्क थीम पे और अब मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं कोई पतंग वगैरह नहीं उड़ाऊंगी, मुझे शौक नहीं है, ख़त्म हो गया था तो सही। और पहले बहुत पतंग उड़ाती थी मैं, मतलब मैं सबसे ज़्यादा अगर एक्साइटेड किसी फेस्टिवल के लिए होती थी ना, वो मकर संक्रांति थी। बट अब जैसे जैसे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, तो अब कोई शौक़ नहीं है। और अब इतना मतलब क्रेज़ जयपुर में भी नहीं बचा है। जब हमारे टाइम पे होती थी ना, तो नो क्रेज़ होता था लोगों में, अब मैंने वो क्रेज़ नहीं देखा। मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर शाम को उठ के मिलते हैं आप लोग। आई हूँ अब, वो सुबह से मैं एक बार कपड़े सुखाने आई थी, उसके बाद अभी आई हूँ और यहाँ पे इतनी मतलब आवाज़ वगैरह आपको आ रही होगी। अभी भी लोग है ना छत पे ही चढ़े, कोई भी अपनी छत से नहीं उतरा है, अभी भी सब छत पे ही हैं। और मैं भी थोड़ी बहुत देर देखने आ गई। आज मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरे तो कोई बार त्योहार होता है ना तो पक्का ही होता है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी रौनक हो रही है। देखो, इस वाले घर में भी सब छत पे चढ़े हैं, इधर भी सब छत पे चढ़े हैं, और मैं थोड़ा आगे जाके और दिखाती हूँ। यहाँ पे सच में संक्रांत वाले दिन मज़ा आता है। कुछ लोग तो लाइटन भी जलाने लग गए, वो देखो दिख रहा होगा आपको। कुछ लोगों ने चालू कर दिया जलाना, अभी रात को ज़्यादा जलाएंगे, 1-2 वो भी हैं। मैं तो छत पे आई नहीं थी बिल्कुल भी, अभी आई हूँ और इतने सारे लाइटन जल रहे हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो इधर की साइड आई हूँ अब मैं, एक साइड जल रहे हैं। हमारे ये वाले जो घर है ना, ये खाली है, ये फ्लैट्स में तो कोई नहीं रहता इधर, ये एक में कोई नहीं रहता। तो ये देखो जल रहा है लाइटन, तब सब लाइटन जलाएंगे। सही में यार बहुत ही मज़ा आता है। मैं बता तो रही हूँ, मेरा फेवरेट फेस्टिवल हुआ करता था मकर संक्रांति, पर अब नहीं है। एक तो हिम्मत भी नहीं है अभी फ़िलहाल के टाइम में, तो अब भगवान ने लाइटन वगैरह हम भी जलाएंगे। तो कौन लाया लाइटन? हटा मिला अभी दुकान पे जाने का वो बोलिए कि अगर क्या बोलते हैं अगर चरखा ख़राब निकले ना तो वापस कर देना, तो इससे लाइटें नहीं है। तो ख़राब निकली है वो चल को तो कर स्कूटी ले जा, जैसा आवाज़ जाजे पर मंजा लाग रहे हो। तो गाइस तोड़ पे कहने पतंग ने, हाँ उड़ा ले फिर आप, मैं तोड़ फेंक। सो गाइस, हम लोग हमेशा है ना संक्रांति पे एक पतंग उड़ाते हैं लास्ट में शाम को, फिर उसको लंबी करके और फिर तोड़ के फेंक देते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो काटे हो जाती है, ऐसा मान्यता है, तो फिर हम लोग कर लेते हैं। ये देखो पटाखा फूटा, मस्त मज़ा आ रहा है। मैं दिन में क्यों नहीं आई यार, पर कल भी उड़ेगी क्योंकि आजकल है ना संक्रांत 2 दिन करने लग गए, 14 को और 15 को। पहले से 14 को करते थे। और मेरे पेट में भी, मेरे पैर में एक्सरसाइज की वजह से बहुत पेन है, इतना सीवियर है, तो यूँ भी कर दो तो मैं रो दूँ। फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ और हिम्मत के साथ पटाखे देख रही हूँ, फोड़ तो नहीं रही हूँ। मुझे अरे मेरा काटा को के गलों। सो गाइज़, हमारी तो संक्रांति अच्छी गई थी, सिंपल सी, और संक्रांत वाले दिन ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। नेक्स्ट डे हमने पतंग वगैरह उड़ाई थी, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जब मेरे पास वीडियो स्टॉक में होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं वीडियो जब बनाती हूँ जब मेरे पे वीडियो नहीं होती है। तो कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट में बताना आपकी मकर संक्रांति कैसी रही। बाय बाय गाइज़।